मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। जो भी दहशतराना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया। हमारे कुछ परिवार के लोग वहां चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग की 2017 में ज्वाइनिंग की। तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी वो और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिया। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है डीआईजी रेंज हीरानगर के पास गया सीआरपीएफ। फिर उसके बाद वो आईजी सेक्टर सीआरपीएफ जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है, सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के आईजी सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो एसडीजी स्पेशल डीजी सीआरपीएफ जेके जोन के पास गया। फिर वहां से वो डायरेक्टरेट सीआरपीएफ न्यू दिल्ली गया। वहां उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहां से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टरेट डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है कि प्रार्थी ने सूचित कर दिया। और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टरेट के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर
उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं। वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विवाह को दी, और उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड, और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए।